और ये कोई एलिमेंट नहीं है। और इसके हवाले से मैं अभी एक दो प्रोग्रामों में बोल चुका हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने 23 अगस्त 2016 को पाकिस्तान के नारे और पाकिस्तान की हुर्मत की खातिर एक पाकिस्तान में एक ऐसी तारीख़ रकम की थी कि MQM के ज़िम्मेदारों और कारकुनों ने अपनी क़यादत को खैरबाद कहा था पाकिस्तान के खातिर, एहतराम के खातिर। और हम ये बता चुके हैं इस कदम के ज़रिए कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इसके लिए हम ना सिर्फ अपनी क़यादत बल्कि अपने तमाम ताल्लुकात को मुंतक़िल कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ताल्लुक़ है जिससे पाकिस्तान में हम हर एक से जुड़े हुए हैं। और मैं तमाम हुकूमतों से भी ये दरख्वास्त करूँगा और मुतनब्बे करूँगा सियासत को भी कि कोई अगर अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह की किसी भी चीज़ को पैटर्नाइज कर रहा है तो MQM इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ही है और इसकी ना कोई ब्रांच है, ना कोई इसकी शक्ल है, ना कोई ग्रुप है, और वो पाकिस्तान में बसती है। आप तो हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कारकुनान आपके साथ जो है वो जुड़े हुए नहीं है, दो जगहों पे बटे हुए। ये वाज़ेह मिसाल जो कुछ अच्छा, सामने आई, वो एक गैर मामूली काम हुआ है 16 दिसंबर के अलावा भी कि हमने तमाम दबाव की वजह से और हालात की जबर की वजह से जो बहुत सारे साथी हमारे हमसे अलग होने में मजबूर हुए थे, क्योंकि उफ्तादा तो MQM पे पड़ रही थी ना, मेन MQM पे लोग लापता भी हो रहे थे और जेलों में भी जा रहे थे। तो हमने सबको जोड़ने की कोशिश की है। ये गैर मामूली चीज़ थी, ये वक्त के साथ साथ बेहतर होगी। अच्छा, ये जो आपकी मिनिस्ट्री की और जो पोर्टफोलियो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है, वो भी इसी की वजह? नहीं, ये दो हिस्सों में नहीं, दो मिनिस्ट्रियाँ थी, एक मिनिस्ट्री की दो पोर्टफोलियो नहीं थे, ये अमानतन दो थी जिनमें से एक रखनी थी, तो अभी तो दो ही हैं। तो आपने अमानत वापस कर दी? जी, अभी ये हो जाएगी इंशाल्लाह वापस। अच्छा सर भाई, जिस सूबे के आईनी सरबरा गवर्नर वो खुद महफूज नहीं है, उनको थ्रेडिंग ईमेल आ रही है, तो क्या सूरत हाल होगी अमन अमान की? अमन अमान की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी किस पे होनी है? किसी भी सूबे में इतनी क्लैरिटी नहीं है। एक ही सियासी जमात की 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। तो उनके अलावा गुंजाइश नहीं किसी और पे कोई ज़िम्मेदारी डालने की। उन्हीं को जवाब देना है, वही ज़िम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट से लेकर और इस शहर के रोज़गार, और ये कुछ लोगों को एतराज़ हमारे बोलने पर, इस शहर की तो सड़कें चीख चीख के कह रही हैं, नोहा सुना रही हैं, इसकी गलियाँ मोहल्ले बता रहे हैं क्या हालात हैं। तो हम तो इसके नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदे नहीं, इसकी यहाँ के बासी हैं, इन्हीं के दरमियान रहते हैं। वो सारे गड़े जो वो भुगतते हैं, हम भी भुगतते हैं। ये कैसा अजीब मामला है कि जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और जो शहर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ टैक्स देता है, टैक्स देना सबसे बड़ी वफादारी है। ये मुल्क बनाने से लेकर मुल्क बचाने तक और अब तक जमहूरियत का साथ देने तक, और ये टैक्स देकर साबित कर दिया है कि कोई VVIP लोग हैं तो इसी शहर में बसते हैं। पूरी दुनिया में महज़ब माशरे में वही लोग सबसे एहतराम के काबिल होते हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं। ये शहर दे रहा है टैक्स। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर से ज़्यादा GST सिर्फ लियाकताबाद देता रहा है। तो ये है कि सवाल हमसे बनता नहीं है, हम सवाल करने का हक़ रखते हैं। इस 15-17 साल में जो कुछ जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। जी बताइए। मिल तौर पर हार दिया है। इस शहर पर कब्ज़ा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है। इस शहर पर मसनूई क़यादतें वो उसको जबरन हावी करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मैं बहुत पहले कह चुका था, 23 के बाद पाकिस्तान के साल शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान के साल का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान का ख्याल कराची रखेगा हर तरह से। सिर्फ पैसे पाल के नहीं देगा,
सही तरह से को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया है उनकी औलाद ही मुल्क चला के दिखाएंगे। सईद गनी का ये बार बार कहना है, एक दफ़ा नहीं कि आप मैं अपने बेबस चेयरमैन उनको आप तंजिया कहते हैं। बेबस कराची है, बसों के नाम पर जो धोखा है ना, तो बेबस कराची है, बसें ही नहीं है यहाँ पे जी। अच्छा खालिद भाई, ये बता दीजिएगा, आप एक सियासी जमात हुकूमती जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनके हवाले से आप कह रहे हैं कि वो जवाब दें, लेकिन आपके वोटर्स तो आपसे पूछते होंगे ना, जिन्होंने आपको असम्बलियों में भेजा, तो वो तो सवाल आपसे भी करेंगे ना कि आपने क्या किया। जी, हम रहते ही उनके दरमियान है, तो हम तो रोज़ाना सवाल होता है, रोज़ाना जवाब होता है। वो देखते हैं, हम भी पानी का टैक्स भी देते हैं और पानी ख़रीदते भी हैं। हम ही ये सीवरेज का भी टैक्स देते हैं और कुंडी मैन को भी बुलाते हैं। तो वो देख रहे हैं, उन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं में से हैं और उन्हीं तक की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूछेंगे और हमसे पूछना भी चाहिए, इसीलिए अवेलेबल है हमको। वो वाली लीडरशिप तो थोड़ी है कि जिनका दीदार करने के लिए आता है उसका वोटर और फिर भी नज़र नहीं आते। हम रोज़ाना नज़र आते हैं और उसको पूछना चाहिए। हिम्मत हमने दी है, ये हिम्मत हमने दी है, इसीलिए हमसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन वो हमें थोड़ा सा एडवांटेज तो है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा तालीम यहाँ पर है। उनको पता है कि 18वीं तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद जिम्मेदारी कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। इसके लिए लड़ना है और लड़ते रहे हैं और अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी है, ख़ास तौर पे सिंध को जोड़ के रखने के लिए। हम अपने हिस्से की इससे ज़्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं, अब किसी और की बारी है। शुक्रिया।